गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं सिर्फ 5 मिनट में सीखे टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 5 मिनट में सीखे का मतलब हो गया कि आप टेंस सीखेंगे और उसके पार्ट होते हैं 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको हम पार्ट 1, ये पहला वीडियो है यानी पार्ट 1, आपको हम इसमें सिखाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है या बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। यही कारण है कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। यही कारण है कि काल को 3 रूप में बांटा गया है: वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। टेंस काल के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम प्रेजेंट टेंस। तो 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 4 पार्ट में होता है। कौन कौन होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे और इसका डिफिनीशन देखिए क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच सिंपली मेंशन एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम इज said टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार फिर से आपको पढ़कर बताता हूँ। डिफिनीशन इन इंग्लिश में क्या होता है? दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच सिंपली मेंशन एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम इज said टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको हम हिंदी में बताते हैं इसको। वर्ब वह वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है। वर्ब वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है, तो आप उसको कैसे पहचान करेंगे? चलिए हम आपको पहचान के बारे में बताते हैं। पहचान: जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती हो, ते हो, ती है, ता है इत्यादि र है, उस क्रिया का अनुवाद उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही बात है। सभी टेंस की तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनेक प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, जिनमें 3 प्रमुख निम्नलिखित है। देखिए आप, अब हम आपको बताते हैं जो सेंटेंस होते हैं आपको कैसे होंगे।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको आगे मैं अभी बताने वाला हूं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, निगेटिव सेंटेंस में किस तरह होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह होते हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए लाइन से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आप अब ध्यान देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कितना सेंटेंस था दी? 3 था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, यानी फॉर्म कैसे हम बनाएंगे। एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, वर्ब 1 हो गया ये वर्ब 5 हो गया, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड हो गया ये। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस एग्जाम्पल इन हिंदी टू इंग्लिश। अब आपको हम बताएंगे कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं पढ़ता हूँ, आपका था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं जो आप देख रहे हैं, मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए। और हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, जैसे मान लीजिए राम के बारे में बात करते हैं, श्याम के बारे में बात करते हैं, वह उसके बारे में, तो वो सब हमारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में भी 2 तरह का होता है, आपको एक होगा सिंगुलर थर्ड और एक प्लूरल होगा। तो सेंटेंस जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। तो मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड हो जाएगा। हम लोग खाते हैं तो वी ईट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश वी और खाते का इंग्लिश ईट, तो ईट हो गया आपका। वह जाता है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, वह जाता है तो वह, ये तीसरा मतलब कि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब 5 लगता है। आप ध्यान देंगे, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब 5 लगता है। वर्ब 5 यानी कि गो होता है जाना का, तो उसमें ईएस लगा देंगे तो वर्ब 5 होगा तो ही गोज। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरा भाई खेलता है तो माई ब्रदर्स प्ले, इसलिए होगा माई ब्रदर प्ले क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें भी एस लगेगा। अगला देखते हैं सेंटेंस, वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है सॉरी। वे लोग दौड़ते हैं, तो वे लोग दौड़ते हैं थर्ड पर्सन तो है, लेकिन क्या है, ये प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर है तो आपको वर्ब 1 ही लगेगा। तो द रन हो गया, दे रन हो गया। अंशु हंसता है, अंशु क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए अंशु लाफ हो जाएगा, इसमें एस लगेगा। तुम गाते हो, तो तुम जो है सेकंड पर्सन है आपको यहाँ पे, और यू जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, और गाता का अंग्रेजी सिंग हो गया, तो यू सिंग हो गया। मेरे दोस्त लोग नाचते हैं, तो माई फ्रेंड डांस, माई फ्रेंड्स डांस, मेरे दोस्त लोग, यानी आपका यहाँ थर्ड पर्सन हो रहा है या सेकंड पर्सन हो रहा है या फर्स्ट पर्सन, ये आपको देखना होता है। मेरे दोस्त यानी बहुत सारे दोस्त होंगे, माई फ्रेंड्स हो जाएगा, और नाचते का इंग्लिश डांस हो गया। चलिए आगे आपको बताता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं तो आई हो गया, और रीड एक तो ये लगा दिए, और बुक का इंग्लिश बुक हो गया। सूर्य पूरब में उगता है, यहाँ ध्यान दीजिए, सूर्य पूरब में उगता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में उगता है। निगेटिव सेंटेंस, अब हम यहाँ पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। स्ट्रक्चर पहले हम फॉर्म पढ़ लेते हैं इसका। देखिए, जब निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो डू लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, और बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए आगे देखिए, सेंटेंस से पता चलेगा आपको। यहाँ देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जाम्पल इन हिंदी टू इंग्लिश। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे, वह नहीं गाती है, तो वह नहीं गाती है स्त्री है, इसलिए हमारा सी लगेगा।
और सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और आपको थर्ड पर्सन है तो डज लगेगा, और निगेटिव सेंटेंस है ये तो आपका नॉट लगेगा और सिंग हो जाएगा। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो तो तुम सेकंड पर्सन है, ये यू हो गया, डू हो गया, नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट, वह पटना में नहीं रहता है, वह पटना में नहीं रहता है तो ही हो गया, और ही के साथ डज लगेगा, नॉट लिव एट पटना। तुम आम नहीं खाते हो, यू सेकंड पर्सन है तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट यू, यू के साथ डू, नॉट ईट ए मैंगो। ओके। मैं नहीं वहाँ जाता हूँ, मैं नहीं वहाँ जाता हूँ तो देखिए आई डू नॉट गो देयर, देयर मैंने वहाँ। राम नहीं पढ़ता है तो राम थर्ड पर्सन में डज लगेगा, राम डज नॉट रीड। वे लोग व्यायाम नहीं करते हैं, वे लोग व्यायाम नहीं करते हैं तो दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज। यह आप यह काम नहीं करते हैं तो यू डू नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट, मोहन मांस नहीं खाता है तो मोहन मांस नहीं खाता है तो मोहन डज नॉट ईट मीट हो जाएगा। सीता नहीं जाती है तो सीता डज नॉट गो। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्म देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नंबर, डू डज पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम अदर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी टू इंग्लिश एग्जाम्पल। क्या मैं हंसता हूँ, ये क्या मैं हंसता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू आई लव, तो पहले डू लगाना है, आई लगेगा, आई है मैं यानी फर्स्ट पर्सन तो डू लगेगा ही। क्या हम लोग दौड़ते हैं तो डू वी रन, डू वी रन। क्या गीता रोती है तो गीता थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, वीप, वीप माने रोना। क्या राम और श्याम पढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि राम के साथ तो डज नहीं, राम और श्याम जो है प्लुरल हो गया यहाँ पे, इसलिए डू लगेगा, डू राम एंड श्याम रीड। क्या आप व्यायाम करते हो तो डू यू टेक एक्सरसाइज। वे लोग मुझे जानते हैं, वे लोग मुझे जानते हैं तो देखिए डू दे नो मी। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो तो डू हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है और यू गो टू स्कूल एवरी डे मतलब रोज। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं तो डू यू नो इंग्लिश। क्या बच्चे दौड़ते हैं तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, डू द चिल्ड्रन रन। नेक्स्ट देखिए, क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं तो डू हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा क्योंकि बहुत कुत्ते हैं, बार्क एट नाइट। तो दोस्तों अभी तक हम जो पढ़े हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अब आपको मैं आगे बताने वाला हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नट जो आसानी से ट्रांसलेशन बना सकते हैं आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे नट लगाते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए, क्या आप रोशन को नहीं जानते हैं, ये जो आपका सेंटेंस है ये आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डू यू पहले इसका फॉर्म होता है, सबसे पहले डू डज आपको लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू यू और नॉट, देखिए नॉट लगेगा, नो रोशन। क्या रीता अंग्रेजी नहीं जानती है तो डज लगेगा, रीता है तो थर्ड पर्सन, डज रीता नॉट नो इंग्लिश। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्या मैं प्रतिदिन नहीं टहलता हूँ तो डू आई नॉट वॉक एवरी डे। क्या तुम भात नहीं खाते हो तो डू यू नॉट ईट राइस। क्या आपके दोस्त लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं
तो यहाँ ध्यान देंगे डू होगा पहले, योर फ्रेंड्स नॉट नो इंग्लिश। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे सम स्पेशल एग्जाम्पल्स। अब हम व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं। मतलब इसको आप लोग बोल सकते हैं WH वर्ड बोलते हैं इसको। देखिए इसका फॉर्म क्या होता है, इस पर हम समझते हैं कुछ। तो WH वर्ड पहले लिखा जाएगा, ओके। उसके बाद डू डज लिखना है आपको, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब वन लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये आपका फॉर्म होता है जब WH का सवाल हो। तो देखिए आपको कैसे बनाना होगा सेंटेंस जब आपको WH का सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह क्या करता है, वह क्या करता है। तो व्हाट हो गया क्या का इंग्लिश, व्हाट डज ही डू। आप कहाँ रहते हो, तो वेयर मतलब कहाँ, वेयर डू यू लिव। आप लोग कब गाते हैं, तो व्हेन डू यू सिंग। वह क्यों नहीं स्कूल जाता है, तो व्हाई होता है क्यों का, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए अगला, सीता कैसे घर जाती है, सीता कैसे घर जाती है, तो हाउ डज सीता गो टू हाउस। बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो व्हाई डू द चिल्ड्रेन नॉट रीड। तुम क्यों नहीं जानते हो जाते हो, तो व्हाई डू यू नॉट गो। आपका दोस्त कब पढ़ता है, तो व्हेन हो गया कब का। डज योर फ्रेंड रीड। राम क्या नहीं खाता है, तो व्हाट हो जाएगा क्या का, डज राम नॉट ईट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप कैसे गाना गाते हैं, तो हाउ डू यू सिंग ए सॉन्ग। दोस्तों ये पार्ट 1 था। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो पार्ट 2 होगा और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगला वीडियो हमारा जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक एक टेंस का अलग अलग हमारा वीडियो होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अलग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 12 तक आपको हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप एक एक वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे तरह से टेंस समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।